डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। होप सो कि इंडियन बैंक का जो रिक्रूटमेंट आया है फॉर द इंजीनियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 150 है। एडवर्टीजमेंट पे मैंने वीडियो भी बनाया था और यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, उस पर भी वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इसके सिलेबस का। आगे मैं पैटर्न आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर डाउट क्या है आप लोगों का पहले मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो 60% वेटेज है ना, ये है आपके कोर सब्जेक्ट का, मतलब आप जिस डिसिप्लिन से आते हो उसका 60% वेटेज है। तो कई सारे लोगों को ये डाउट है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला टेस्ट है क्या उसमें अलग अलग इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग पेपर होगा या फिर सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेज के लिए सेम पेपर होगा, और क्या इंजीनियरिंग का पेपर होगा भी, इस टाइप का भी डाउट है। तो आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर इंजीनियरिंग का पेपर होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, इससे पहले ये पेपर कौन कराते थे, अभी और कौन कौन सी बैंक में इससे पहले ऐसी रिक्रूटमेंट आई थी, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मैं जो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पोस्ट है मैक्सिमम बैंकों में आती है, राउंड अराउंड सारे पीएसयूज बैंकों में आती है और इसी नाम से आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से। अगर हम इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के इसकी बात करें तो इसमें कुछ पोस्ट इंजीनियर्स के लिए होती हैं और कुछ पोस्ट नॉन इंजीनियर्स के लिए होती हैं। जैसे यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जो पोस्ट है वो मैंने मेंशन कर रखा है, ये सारी पोस्ट नॉन इंजीनियरिंग की हैं। जैसे यहाँ पे लॉ ऑफिसर है, अब इसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशल पर्पज के लिए हायर किए जाते हैं। अब कोई लॉ ऑफिसर हायर हुआ है बैंक में तो बैंक का केस देखेगा ना, कि उससे कहा जाएगा कि चलिए ब्रांच में बैठ के अकाउंट ओपन करिए। मतलब इनका पर्टिकुलर काम होता है। कोई इकोनॉमिक्स के लिए हायर किया गया है तो वो केवल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ही काम करेगा, कोई रिस्क मैनेजमेंट में है, कोई क्रेडिट में है, तो जो जिस डिपार्टमेंट के लिए जिस काम के लिए हायर किया गया है जिसको, वो केवल और केवल वही काम करेगा। उसी तरीके से इसी एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर ही एक रिक्रूटमेंट आई है इंडियन बैंक में, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर। मैक्सिमम बैंक में इसका नाम होता है टेक्निकल ऑफिसर। क्या नाम होता है? टेक्निकल। यहाँ पे इसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। इससे पहले भी कई सारे बैंक्स ने रिक्रूट किया है। इससे पहले काफ़ी पहले ये पोस्ट रिक्रूट की जाती थी आईबीपीएस के थ्रू। एक कॉमन एग्ज़ाम होता था जिससे सारे जो बैंक्स हैं अगर उनके यहाँ रिक्रूटमेंट आती थी तो वो लेते थे। रिसेंटली यूनियन बैंक, पीएनबी ने तो खैर इंजीनियर्स की नहीं थी, बट यूनियन बैंक में मैं आपको दिखाऊंगा, यूनियन बैंक में इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट थी और सेम पैटर्न था। कैसे था आगे मैं उसका पेपर तो नहीं, सैंपल पेपर दिखा दूंगा जो खुद यूनियन बैंक वालों ने दिया था, और आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहा है प्रोफेशनल नॉलेज रिस्पेक्टिव डोमेन, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसी को लेके डाउट था क्योंकि लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या इंजीनियरिंग का पेपर रहेगा, और क्या इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियर का पेपर रहेगा या कंबाइंड रहेगा। तो बिल्कुल, अगर आप इंजीनियरिंग से हो, अगर आपने सिविल से भरा है तो आपको सिविल का पेपर मिलेगा, 60 मार्क्स जो हैं वो सिविल के रहेंगे। उसी तरीके से अगर मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का रहेगा, प्रोडक्शन से हो तो प्रोडक्शन का रहेगा, केमिकल से हो तो केमिकल का रहेगा, टेक्सटाइल से हो तो टेक्सटाइल का रहेगा। मतलब आप जिस ब्रांच के हो उसी ब्रांच के 60 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉमन होते हैं सभी के लिए क्योंकि ये कॉमन सिलेबस होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो इंडियन बैंक है उसका क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, पैटर्न है। इसी तरीके से कुछ यूनियन बैंक का भी था जो अभी 2021 में वैकेंसी आई थी। थोड़ा सा इनका डिफरेंस क्या है कि जो मार्क्स है, आपका जो वेटेज है, पर्सनल जो डोमेन है उसका या स्पेशल जो डोमेन होती है रेलेवेंट डोमेन का, उसका थोड़ा ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन ये पूछते हैं, 100 मार्क्स का पूछते हैं। बाकी आप देख पाओगे एप्टी रीजनिंग है, इसमें इंग्लिश है, तो यहाँ पे 200 का पेपर होता है और यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है। एप्टी रीजनिंग को यहाँ से गायब कर दिया गया है, केवल आपका जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, तो एप्टी रीजनिंग चला गया। कई सारे लोगों को खुशी हो रही होगी, नहीं पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि अगर टेक्निकल से पेपर होता है और हर ब्रांच के लिए अलग अलग पेपर होता है तो फिर उसका सिलेबस क्या है,
पढ़ना क्या है और कौन सी बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं, उस पे जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको यूनियन बैंक वाला एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूं एक बार आपके भरोसा के लिए। ये है आपका वो यूनियन बैंक का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एज इट इज़ क्वालिफिकेशन है जो आपके इंडियन बैंक में मांगा गया है, या फिर किसी भी बैंक की ये रिक्रूटमेंट आती है तो वही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। हो सकता है कुछ टेक्निकल ब्रांचेज है हो जहाँ कुछ सब्सट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास मैकेनिकल इंजीनियर सफिशिएंट में हो तो मैकेनिकल की नहीं आएगी, हो सकता है केमिकल वाले हों तो केमिकल की नहीं आएगी, जिसके नहीं रहेंगे उसकी आएगी। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा जल्दी से और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मेंशन किया गया है, ताकि मैं जो दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ कंपेयर, वो आपको समझ में आएगा। तो ये आप देख पाओगे 26 वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है? डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल थी। अराउंड इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेज के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था। बट ऐसा इंडियन बैंक में नहीं है। इंडियन बैंक में कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं, सारी ब्रांचेज नहीं हैं जितना वहाँ पे हैं। यहाँ पे भी देख पाओगे असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर ही है ये, बस नाम चेंज हो गया है। और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वही वहाँ पे क्वालिफिकेशन है। दिखा बस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इंडियन बैंक का कुछ ऐसा चीज़ मिल नहीं रहा था, यूनियन बैंक का मिल गया। अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट हुई थी, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बस बता रहा हूँ कि भाई आता है। इससे पहले IBPS करवाता था तो उस टाइम भी आपका जो कोर स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। जिस भी ब्रांच से हो आपको उसी ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नीचे आ जाता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा बट फिर भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन एंड सिविल, मतलब कुछ ब्रांचेज नहीं है। वो डिपेंड करता है कि बैंक को उस टाइम पे किस ब्रांच के लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख लिए दोनों जो पोस्ट हैं सेम है, सेम क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है। बस एक बैंक, एक दोनों PSU बैंक भी हैं और एक का नाम इंडियन बैंक है, दूसरे का नाम यूनियन बैंक है। दोनों में बस इतना ही सा डिफरेंस है। अब ये नहीं है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं तो अलग अलग कर लेगी ना एग्जाम। क्या हो सकता है कि इंडियन बैंक में पूछा ही ना जाए टेक्निकल, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मेंशन एडवर्टीजमेंट में कि आपका जो कोर डोमेन उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पहली बार वैकेंसी नहीं आई है, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो। ये 10 सालों से इस टाइप का रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। इससे पहले IBPS करवाता था इसका पेपर, जैसे कि मैंने कहा। अब यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निकल ऑफिसर वाली वैकेंसी है जो मैं आपको दिखा रहा था इससे पहले। अब यहाँ पे रीजनिंग के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, उन्हीं का ब्रोशर है ये। इन्होंने बताया हुआ है कि जो क्वेश्चंस होंगे उनका मॉडल कैसा होगा। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज मतलब यहाँ पे हर स्ट्रीम के प्रोफेशनल नॉलेज की बात किया गया। लॉयर को लॉयर से रिलेटेड पूछा जाएगा, इकोनॉमिस्ट में कोई गया है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई HR में गया है तो HR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेपरेट वैकेंसी आई थी सिविल की, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्निकल ऑफिसर की। इलेक्ट्रिकल की भी सेपरेट आई थी तो हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्निकल ऑफिसर की। टेक्निकल ऑफिसर में आपने देखा कई सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखा आपने इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये कोर ब्रांच के क्वेश्चंस ही हैं। तो जो आपका कोर ब्रांच स्पेशलाइज्ड सिलेबस है वो आपके इंजीनियरिंग का ही सिलेबस होगा, आपको वही सिलेबस पढ़ना है। अब पढ़ना कहाँ से है वो आगे मैं बताता हूँ, पहले सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सिलेबस है ये सिलेबस आपके इंडियन बैंक ने जारी नहीं किए हैं। ये सिलेबस जो इन जनरल बाकी सारी पोस्ट IBPS जब करवाती थी तो भी यही सिलेबस था, आपका यूनियन बैंक ने करवाया था तो भी यही सिलेबस था। तो इन जनरल ये सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक इंडियन बैंक ने जारी किया और मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख पाओगे जो सिलेबस इनका आता है डिटेल्ड सिलेबस नहीं आता है, बस सब्जेक्ट का नाम मेंशन होता है, आपको अपने विजडम के हिसाब से पढ़ना होता है। तो अगर मैं बताऊं कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करना है तो एज यूजुअल कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, अगर वो हायर लेवल का नहीं है, स्टेट का है या कोई इस टाइप के PSUs का है, बैंक का है, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको YCT करना है, प्लस खुरमी जल्दी से निपटा देने हैं, प्लस आपको गेट के 1 मार्क्स केवल करने हैं, 1 मार्क्स, और उसमें भी प्रीफर करें कि जो थियरी वाले हैं वो करें। ES आप छोड़ सकते हैं, ES के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतना ये 3 बुक आप अच्छे से कर लेते हैं
तो मोर देन सफिशियंट है। वैसे तो केवल 1-2 बुक भी आप अच्छे से कर लें तो मोर देन सफिशियंट है, बट क्या है हम ठीक से पढ़ते नहीं, हमको आंसर पता चल गया, फंडामेंटल नहीं पता है, हम आगे निकल लेते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्विस्ट होता है तो हम गलत करते हैं। मैं इसलिए सारी चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज लेता हूँ और वहाँ पे जो आपके मार्क्स होते हैं वो भी कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे राउंड टू राउंड मैकेनिकल की सारी ब्रांचेज मेंशन हैं, तो सारी ब्रांच मेंशन है मतलब पूरा मैकेनिकल का सिलेबस है, गेट का सिलेबस आप कह सकते हो, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करके, एक्सेप्ट देन द मैथमेटिक्स, बाकी आप गेट का सिलेबस मान सकते हो। उसी तरीके से सारी ब्रांचेज में है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिकल की आप देख पाओगे, इलेक्ट्रिकल में भी अराउंड टू अराउंड वो सारे चीज़ है जो बेसिकली गेट में पूछे जाते होंगे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप सिविल का देख सकते हो, सिविल का भी वो सारा सिलेबस है। फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हो, यहाँ पे आप केमिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हो। सिलेबस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस आप मुझसे ज़्यादा जानते होगे, मैं मैकेनिकल के बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ बट बाकी ब्रांचेज के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। टेक्सटाइल का सिलेबस है, टेक्सटाइल का थोड़ा आपको कम लग रहा होगा बट ये कम नहीं है, बस नाम लिखा हुआ है टॉपिक का इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। प्रोडक्शन का ऐसा सिलेबस मुझे मिला नहीं क्योंकि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट थे उसमें प्रोडक्शन एलिजिबल था नहीं, एलिजिबल इन द सेंस कि उस टाइम प्रोडक्शन की वैकेंसी थी नहीं, इसलिए मैंने कोई सिलेबस ऐड नहीं किया है। तो होप्स हो कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपका जो 60 मार्क्स है वो आपका कोर टेक्निकल होगा, इसके बाद 20 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस, उसमें भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी और 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश रहेगी। तो बिना कन्फ्यूजन के आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मुझसे पूछे तो बहुत ही शानदार जॉब होती है ये। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इस पोस्ट में जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ बहुत वाइड एक्सपीरियंस मिलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर को, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। कॉर्पोरेट की जो असली लाइफ होती है उसको काफ़ी क्लोज से आप देख पाओगे, बहुत सारे दोस्त बनाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि लोन और फंडिंग का काम होता है। बिना आपके अप्रूवल के किसी भी इंडस्ट्री को फंड बैंक नहीं देना, तो अल्टीमेटली आपकी काफ़ी वैल्यू होती है वहाँ पे, तो आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।